एवरीवन, तो अभी हम लोग मैथ का सेकंड लेक्चर है, 14 डे का जो हमारा चैलेंज है उसका सेकंड डे है आज, जहां पे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने वाले हैं राहुल सर से। तो बच्चा इस सवाल से आपको 5 से 6 नंबर का एग्जामिनेशन में आने वाला है 2026 के क्लास 10th में। तो राहुल सर आपको जो भी यहाँ पढ़ाने वाले हैं मात्र आप 30 मिनट टाइम दे दीजिए। आपको पूरे 30 मिनट में जो भी क्वेश्चन सर कराएंगे, जो भी आपको कंसेप्ट देंगे, आपका जो बोर्ड में पेपर है सवाल यहीं से आएगा, इसकी गारंटी राहुल सर की है जी। देखिए आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इससे 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन एकदम आएगा, कंफर्म आएगा। तो आप अगले आधे घंटा मेरे को दीजिए और देखिए इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जो भी पेपर में आएगा सारा क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो क्वेश्चन है, सबसे पहले समझते हैं क्या होता है, किस इक्वेशन को हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। तो जिस भी इक्वेशंस को हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में, दो लीनियर इक्वेशन को एक ही साथ, हर जगह दो लीनियर इक्वेशन को एक ही साथ दिया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ये जो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये जो होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हम सबसे बड़ा सवाल है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, आप पढ़े होंगे क्लास में। अभी चूंकि मैथ्स एग्जाम आने वाला है तो मैथ्स का ये रैपिड रिवीजन चल रहा है, तो यहां पे जब आप पढ़े होंगे तो 3 कंडीशन बताया गया होगा। पहला कंडीशन क्या होता है, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 हो। दूसरा कंडीशन a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 हो। और तीसरा कंडीशन a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2 हो। ये 3 कंडीशन होते हैं। और a1 a2 a1 b1 c1 a2 a1 b1 c1 और a2 b2 c2, ये क्या है, a1 b1 पहले इक्वेशन में 2 इक्वेशन दिए रहेंगे ना, 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, तो पहले इक्वेशन में a1 b1 जो है x और y का कोफिशिएंट है, c1 कांस्टेंट है। दूसरे इक्वेशन में a2 b2 x और y के कोफिशिएंट है और c2 कांस्टेंट है। और जब भी a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों इक्वेशंस में x और y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल ना हो, तो उस कंडीशन में यहां पे जो इसका हल होगा, जो इसके सॉल्यूशंस होते हैं, तो जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, तो यहां पे इसका जो सॉल्यूशंस होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब भी दोनों इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल ना होगा, एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, तो उस कंडीशन में जो हमारा उस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होंगे, कैसे सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ x और y का सिर्फ एक ही ऐसा मान आएगा जहां पे या तो इक्वेशन के LHS RHS इक्वल हो जाए, या पूरे इक्वेशन को अगर सारे वैल्यूज को अगर हम LHS में ला दें तो वो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। वही यूनिक, मतलब x और y का सिर्फ एक वैल्यू आएगा। अगर हमारे पास a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 हो, तो इस कंडीशन में सॉल्यूशंस जो होंगे वो मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। मेनी सॉल्यूशंस का मतलब ये हुआ x और y के बहुत सारे ऐसे मान आएंगे जहां पे इस इक्वेशन का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होगा, तो यहां पे नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन का मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, x और y का ऐसा एक भी मान नहीं होगा जहां पे इन दोनों का मान क्या हो जाए, दोनों का मान 0 हो जाए। तो ये कंडीशन होता है सॉल्यूशंस के। जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, तो सॉल्यूशंस यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हो, तो सॉल्यूशन हमारा मेनी सॉल्यूशंस होगा, मतलब x और y के बहुत सारे ऐसे मान आएंगे जहां पे दोनों इक्वेशंस की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होगा, तो यहाँ पे एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, मतलब x और y का मान एक भी ऐसा मान नहीं होगा जहां पे पूरे सॉल्यूशन का मान क्या हो जाए, 0 हो। उसके बाद अगर इसका ग्राफ की हम बात करें, तो
जब ग्राफ आएगा, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो इसके ग्राफ यानी कि जिसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, इसके ग्राफ इंटरसेक्टिंग होते हैं। ठीक है, जब हमारे पास किसी भी इक्वेशंस के सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो वहां पे जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा। यानी कि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो वहां पे ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो, तो वहां पे ग्राफ क्या होगा, कोइंसाइड होता है। कोइंसाइड होगा, कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, एक दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ही होगा, पता ही नहीं चलेगा दो इक्वेशन के ग्राफ है, तीन इक्वेशन के ग्राफ है, एक इक्वेशन का ग्राफ है, उसी कोइंसाइड बोलते हैं। मतलब कि जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा, तो वहां पे ग्राफ जो होगा कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब क्या हुआ, जिस इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे, उस कंडीशन में जहां पे मेनी सॉल्यूशंस होगा, वहां पे ग्राफ जो होगा क्या होगा, कोइंसाइड होगा। उसके बाद जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो वहां पे जो हमारा ग्राफ होगा क्या होगा, पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल। पैरेलल, पैरेलल का मतलब दोनों इक्वेशन के जो ग्राफ होंगे एक दूसरे के पैरेलल होंगे, कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे, यानी कि नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन होगा तो ग्राफ हमारा कैसा होगा, पैरेलल होगा। जब वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। जब मेनी सॉल्यूशंस होंगे तो ग्राफ कोइंसाइड होगा। जब नो सॉल्यूशन होगा तो ग्राफ पैरेलल होगा। अब अगर यहाँ पे इंटरसेक्टिंग का अगर ग्राफ बनाना हो, तो ग्राफ कैसे बनता है, अगर ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ को हम इजीली ऐसे अगर इंटरसेक्टिंग का ग्राफ इस तरह से होता है, मतलब दोनों इक्वेशन के लाइन जो है, दोनों इक्वेशन लाइन एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेंगे, इसी एक पॉइंट पे कट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर कोइंसाइड हुआ तो एक ही लाइन पे दोनों इक्वेशन के ग्राफ होंगे, एक ही लाइन पे दोनों इक्वेशन के ग्राफ होंगे। और जब पैरेलल, पैरेलल का मतलब दोनों इक्वेशन के जो ग्राफ होंगे एक दूसरे के पैरेलल होंगे। पैरेलल होने का मतलब कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे इंटरसेक्टिंग, कोइंसाइड, पैरेलल ग्राफ हो गए। सॉल्यूशंस क्या हो गए, यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो जहां पे यूनिक सॉल्यूशन होता है उसको कंसिस्टेंट भी बोला जाता है। जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस यूनिक होते हैं उसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, यानी कंसिस्टेंस भी बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। जिसके मेनी सॉल्यूशंस होते हैं उसको भी कंसिस्टेंट बोला जाता है, कंसिस्टेंट बोलते हैं। और जिसके एक भी सॉल्यूशन होते हैं उसे इनकंसिस्टेंट बोला जाता है, इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। यानी इस आपको कहा डायरेक्ट यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन नहीं बोलेगा, बोलेगा कि क्या है, उसके ग्राफ जो कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन उसके कंसिस्टेंट भी बोला जाता है, और मेनी सॉल्यूशंस वाले को भी कंसिस्टेंट बोला जाता है, और नो सॉल्यूशन वाले को इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। ये भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो यहां हमारा क्लियर हुआ कि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो सॉल्यूशन होगा जो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा, और ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। ठीक है, ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। जब हमारे पास a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा, तो सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशंस होंगे और ग्राफ कैसा होगा, कोइंसाइड होगा। जब हमारे पास a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो हमारे पास नो सॉल्यूशंस होंगे, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं पेयर ऑफ लीनियर, और आगे देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कैसे करते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का दो तरीका है। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकली, और सेकेंड मेथड है अलजेब्रिकली। तो अगर हमें ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना होगा, तो ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है तो देखते हैं। सबसे पहले ग्राफिकली मेथड से अगर हमें सॉल्व करना है, देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई एक इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 10, और एक इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 6। मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 6। अब इसका करना है, दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है, ग्राफ के मेथड से सॉल्व करना है, ग्राफ के मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, ग्राफ से बताइए कि x और y की वैल्यू कितनी होगी। तो उस कंडीशन में किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ग्राफ के मेथड से सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड में सबसे पहले किसी एक इक्वेशन को लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है। तो यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे, y इक्वल्स टू क्या होगा, 10 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद एक बॉक्स बनाएंगे,
ठीक है। अब बॉक्स बनाने के बाद यहाँ x और यहाँ y की लिखेंगे। अब अपने मन से हम x का मान क्या पुट कर रहे हैं, 0 करेंगे। देखो कोई भी हमें यहाँ पे x का मान, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है क्या रख सकते हैं, क्या क्या x का मान रखते हैं। यहाँ पे हम x का मान कुछ भी रख सकते हैं। कंडीशन ये रहता है आप x का मान वही रखिए जिससे कि आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाए। कुछ भी रख सकते हैं लेकिन मैक्सिमम टाइम में वही रखिए जहाँ पे आपका सोल्यूशन कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट कर देते हैं। देख के क्वेश्चन को देख के हम रखते हैं x की वैल्यू। तो अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी, 10 में से 0 जाएगा 10। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 रख दें तो 1 रख दें तो 10 में से 1 जाएगा 9। अगर हम x की वैल्यू अपने मन से 2 रख दें, जब 2 रखेंगे तो 10 में से 2 जाएगा, ये 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, किसी भी इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, किसी भी इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट मिल जाएगा तो हम उस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसीलिए 2 या 3 तक ही जाइए, ज़्यादा कैलकुलेटिव करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 प्लस। देखिए हम y इक्वल टू, पहले इक्वेशन में क्या किए, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स किए। दूसरे इक्वेशन में हमने क्या किया, x इक्वल टू 6 प्लस वाई किया। अब इन दोनों में क्या करना है, कहीं से यहाँ पे, तो यहाँ पे x का मान रखेंगे y का मान आएगा, यहाँ पे y का मान रखेंगे x का मान आएगा, दोनों सेम चीज है। तो ये नहीं है कि अलग अलग चीज है। यहाँ पे x और यहाँ पे y, अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर दें, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अगर हम y की वैल्यू 1 पुट कर दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू हम यहाँ पे 2 पुट कर दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो 0 10 वाला जो पॉइंट हो गया वो 0,10 हो गया, 1 9 वाला 1,9, 2 8 वाला 2,8, ठीक है। 6 0 वाला पॉइंट हो गया वो 6,0, 7,1 और ये पॉइंट 8,2। पहले x का रहता है बाद में y का। अब अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम एक x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। x एक्सिस y एक्सिस से ड्रॉ कर लेंगे, तो पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव में ही ले रहे हैं। अब उसको क्या करेंगे कि इक्वल डिस्टेंस पे उसको डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 4 5 6 8 9 और 10 लिख देंगे, 1 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इतना करने के बाद पहला पॉइंट क्या है, x 0,10, मतलब x पे 0 y पे 10, x पे 0 y पे 10 यहाँ पे आएगा, x पे 0 y पे 10, x पे 0 y पे 10 यहाँ पे आएगा, x पे 1 y पे 9, x पर 1 9 y पर 9 यहाँ पे आएगा, और x दूसरा तीसरा पॉइंट है x पे 2 y पे 8, x पे 2 y पे 8 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तीनों पॉइंट को आपस में मिलाएंगे, पॉइंट आपस में मिल गया। उसके बाद अगले के लिए चलेंगे, अगले इक्वेशन के लिए ये जो ग्राफ है ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का है ना, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 का ये ग्राफ है। आगे चलेंगे, दूसरा x पे 6 y पे 0, x पे 6 y पे 0 ये होगा। दूसरा है x पे 7 y पर 1, x पर 7 y पर 1, x पर 7 y पे 1 ये होगा। और तीसरा है x पर 8 y पे 2, x पर 8 y पे 2 ये। अब फिर से तीनों लाइन को आपस में, तीनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे, ठीक है। अब मिलाने के बाद ये दोनों लाइन, ये किस इक्वेशन का लाइन है, x माइनस वाई इक्वल टू 6 का, x माइनस वाई इक्वल टू, अब दोनों इक्वेशन के लाइन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहा है वही x और y का जो वैल्यू होगा इस इक्वेशंस का सोल्यूशन होगा, ठीक है। सॉरी, ये जो x और y यहाँ पे जो दोनों इक्वेशन जो पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहां पे x और y का जो वैल्यू होगा वही क्या हो जाएगा,
इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। तो ग्राफिकली मेथड से इस तरह से किसी भी इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, अलजेब्रिकली मेथड से अगर किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। अगर अलजेब्रिकली मेथड से सॉल्व करना है तो अलजेब्रिकली मेथड से हम दो तरह से करते हैं, एक कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं और एक करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। क्योंकि एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी था लेकिन सीबीएसई ने उसको हटा दिया है, वो टॉपिक कट हो गया है, तो सिर्फ अब दो ही मेथड है। कौन सा है? एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, आइए चलते देखते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, जैसे इसी इक्वेशंस को लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, मान लीजिए कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 है एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो किसी एक इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया और एक इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में किसी इक्वेशन को लेते हैं हम जिससे लेंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, हम 2 से लेते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 6 है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 कर देंगे। अब चूंकि यहाँ पे फ्रॉम 2 किए हैं तो अब इस x की वैल्यू जो इक्वेशन 3 में हमको x की वैल्यू मिली है, इस इक्वेशन 3 की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब x की वैल्यू 6 प्लस वाई आ गई है, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और क्या हो जाएगा 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। उसके बाद हो जाएगा कितना, 6 उधर जाएगा तो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 10 2y इज इक्वल टू 4, फिर 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इस y की जो वैल्यू 2i है, इस y की वैल्यू अब हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। ठीक है, अब इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। अब इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 अब यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 क्या है, x इक्वल टू 6 प्लस वाई और 6 इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6 प्लस y की वैल्यू है 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ये x की वैल्यू 8 और यहाँ पे y की वैल्यू 2, ये दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होंगे। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 2। देखिए इन दोनों की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो या तो LHS RHS के बराबर हो जाएगा, या जब हम RHS को भी LHS में हिलाएंगे, सबको एक तरफ लाएंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ये हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आगे चलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए चलिए देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर सपोज कीजिए यही हमारे पास इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 6। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है, 1 मान लेंगे। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप देखिए कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसमें दोनों के साइन अलग है। इसमें अगर इक्वेशन फर्स्ट में x प्लस है तो क्या इक्वेशन सेकंड में x माइनस है, उसका साइन। इक्वेशन फर्स्ट में अगर y प्लस है तो क्या इक्वेशन सेकंड में y माइनस है। सबसे पहले हम प्लस माइनस देखें, प्लस माइनस हो गया, नहीं है तो अब नहीं है तब तो किसी को देख लेंगे। देखने के बाद अगर किसी का प्लस माइनस साइन अपोजिट दिख रहा है तो हम अपोजिट वाले का, साइन अपोजिट वाले का क्या करेंगे, कोफिशिएंट इक्वल कर देंगे। अगर साइन अपोजिट नहीं है तब तो किसी का कोफिशिएंट इक्वल करे कोई दिक्कत नहीं, x हो या y हो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में y का कोफिशिएंट, y का जो साइन है वो प्लस है और इक्वेशन 2 में जो y का साइन है वो माइनस है, मतलब साइन अपोजिट मिल गया। साइन अपोजिट मिल गया तो हम क्या करेंगे, अब y के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। y का साइन अपोजिट मिल रहा है दोनों में, तो अब हम क्या करेंगे, y का साइन y का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। तो अब देख रहे हैं कि
इक्वेशन फर्स्ट में भी y का कोफिशिएंट 1 है और इक्वेशन 2 में भी y का कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब कोफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है कोफिशिएंट। तो जब कोफिशिएंट इक्वल है, साइन भी अपोजिट है, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐड। अब ऐड करने के बाद +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि +y -y ऐड करेंगे तो कैंसिल, और x कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 10 और 6 कितना हो जाएगा 16। तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/2, 2 8 जा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब जब ये x की वैल्यू है, अब इस x की वैल्यू किसी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी में भी पुट कर दो, तो हम किसी में भी पुट करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब चूंकि इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x + y = 10, तो x की वैल्यू आई है 8 + y = 10, देन y = 10 - 8, y = कितना आ गया हमारा, y का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 8। पिछले क्वेश्चन में भी देख लीजिए, अगर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व किया था तो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 2, और हमने एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व किया तो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 2। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करने का तरीका है। अब एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं अभी, जो कि इस तरह के क्वेश्चंस कंफर्म है कि इस बार आएगा ही आएगा, ये कहीं नहीं जाने वाला है। अगर आप ये कर लेंगे, आपका 3 नंबर या 2 नंबर कंफर्म, सिर्फ उस क्वेश्चन से। देखिए कैसे क्वेश्चन देखा जाए, देखिए क्वेश्चन है कि अगर आपके पास 3x + y - 1 = 0 है, 2k - 1 × x + k - 1 × y - 2k - 1 = 0 है, और इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इस इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन है नो सॉल्यूशन, मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो उस कंडीशन में k की वैल्यू निकालिए। तो देखिए इस कंडीशन में k की वैल्यू क्या होती है, समझिए इस चीज को, k की वैल्यू समझिए। सबसे पहले देखिए नो सॉल्यूशन के कंडीशन में क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 and not equals to c1/c2। नो के कंडीशन में, नो सॉल्यूशन के कंडीशन में ये होता है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे। a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x का कोफिशिएंट होता है 3, b1 y का 1, c1 कांस्टेंट होता है -1, a2 क्या है x का दूसरे इक्वेशन में 2k - 1, b2 y का दूसरे इक्वेशन में k - 1, और c2 क्या हो जाएगा -2k - 1। अब हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, a1 क्या है हमारा 3 में a2 क्या है 2k - 1 इक्वल्स टू b1 क्या है 1 में b2 क्या है k - 1 नॉट इक्वल्स टू c1 क्या है -1 और c2 क्या है -2k। अब चूंकि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं है तो हमें तो k की वैल्यू चाहिए, तो हमें इक्वल वाला लेना है। अब इस चीज को छोड़ देंगे, सिर्फ इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे। तो अब यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 में 2k - 1 इक्वल्स टू 1 में k - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 × k - 1 इक्वल्स टू 2k - 1 और 3k - 3 इक्वल्स टू 2k - 1। के वाले सारे टर्म्स को एक तरफ लाएंगे तो 3k - 2 इक्वल्स टू -1 और कांस्टेंट को उधर लेंगे +3। तो यहाँ से 3k में से 2k जाएगा, k बचेगा, और इधर यहाँ से 2 बचेगा, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गए। यानी कि इस इक्वेशन में जब नो सॉल्यूशंस होगा तो k की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। यहाँ पे अगर हम k की जगह पे 2 रख दें तो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के नो सॉल्यूशंस आएंगे, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, मतलब इसके ग्राफ पैरेलल होंगे। इस तरह का ये कंडीशन होता है और इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इस बार कंफर्म है आएगा, ये गारंटी है आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2/√x + 3/√y = 2 है, 4/√x - 9/√y = -1 है। अब यहाँ पे होता क्या है, चूंकि हम तो नॉर्मली इक्वेशंस पढ़ते हैं कि वो इक्वेशंस क्या है कि कोफिशिएंट डायरेक्ट न्यूमरेटर में है, यहाँ पे कोफिशिएंट, यहाँ पे जो
एक्स और वाई जो दे दिया, जो वेरिएबल्स दिया है वो डिनोमिनेटर में दिया है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका है, देखिए 2/√x है, 2/√x है, इसका मतलब क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 × 1/√x प्लस 3/√y है तो 3 × 1/√y इक्वल्स टू 2, और इसको 4/√x को हम लिख सकते हैं 4 × 1/√x माइनस 9 × 1/√y इक्वल्स टू -1, ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐसा लिखने के बाद देखिए, ध्यान से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में भी और इक्वेशन सेकंड में भी, दोनों में यहाँ पे 1/√x 1/√x, यहाँ पे 1/√y, सॉरी 1/√y है, 1/√y, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट 1/√x इक्वल्स टू a एंड 1/√y इक्वल्स टू b, ऐसे मानेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस में x और y प्लस करके भी नीचे दे देता है, तो उस कंडीशन में भी ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे 1/√x इक्वल टू a एंड 1/√y इक्वल्स टू b। अब इतना करने के बाद अब 1/√x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और 1/√y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा 2a प्लस b इक्वल्स टू 2, और ये इक्वेशन क्या, ये इक्वेशन बन जाएगा 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1, ये बन जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको मान लीजिए 3 और इसको मान लीजिए 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, अब किसी भी मेथड से कर दीजिए, चाहे तो आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए। तो देखिए मेरा मानना ये है कि जब तक से क्वेश्चन में बोले ना कि किस मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, इजी रहता है। तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का क्या तरीका है, लिखेंगे यहाँ पे, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा जगह ले लेते हैं यहाँ पे, चलिए अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इक्वेशन 3 और 4 में देखिए, अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में किसका साइन अपोजिट है, y वाले का है, यहाँ है कि x वाले का। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ए बी के टर्म में अभी दिया लाए हैं, देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 और 2 में b का साइन उल्टा है, इक्वेशन 3 में b का साइन 3 है प्लस है, और इक्वेशन 4 में b का साइन माइनस है। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, b के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि अगर हम इक्वेशन 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो b का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो तो 3 2 6a प्लस 3 3 9b इक्वल्स टू 3 2 6, और ये एज इट इज लिख देंगे 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1। अब देख रहे हैं साइन अपोजिट है, कोफिशिएंट इक्वल है, डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए ऐड। अगर साइन अपोजिट नहीं होता तो हमको अपोजिट करना पड़ता, प्लस रहता तो माइनस लगाते, माइनस रहता तो प्लस लगाते, तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो प्लस 9b से माइनस 9b कैंसिल, 6a प्लस 4a 10a इक्वल टू 6 में से -1, तो ये हो जाएगा 5। तो a इक्वल्स टू 5/10, यानी 5 2 10, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। अब इस a की वैल्यू को इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 किसी में भी पुट कर दो, ठीक है, इक्वेशन 3 या इक्वेशन जिसमें पुट करना है पुट कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इक्वेशन का नंबरिंग ज़्यादा ना हो, उसके लिए करते क्या है कि हम यहाँ पे इक्वेशन 1 2 हटा देते हैं। तो अरेंज कर रहे हैं ना, जब अरेंज करें तो 1 2 यहाँ से हटा के इसको कर देते हैं 1 और इसको कर देते हैं 2, इसको कर देते हैं 1, इसको कर देते हैं 2, और इसको कर देते हैं 3, और इसको कर देते हैं 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को चाहे तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रखें या इक्वेशन 2 में रखें या 3 में या 4 में, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसी में भी रख देते हैं, पुटिंग द, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3, हम 3 में पुट कर रहे हैं। अब 3 इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 क्या है 6a प्लस 9b इक्वल्स टू 6a प्लस 9b इक्वल टू, ठीक है, 6a प्लस 9b इक्वल टू 6 है। अब यहाँ से अगर हम 6a की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस 9b इक्वल टू 6, तो यहाँ से 2 3 6, ये कितना होगा 3 प्लस 9b इक्वल टू 6,
ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 9b इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3, तो 9b इज इक्वल्स टू 3, तो इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 3/9, 3 3 जा 9, सो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब देखिए यहाँ पे b की वैल्यू 1/3 है और यहाँ पे a की वैल्यू 1/2 है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जिस टर्म में दिया हुआ रहता है, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि 1/3 1/2 आ गया यहीं पे छोड़ देते हैं, उनको लगता है यही सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन जिस टर्म में दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन अगर एक्स वाई के टर्म में है तो हमारा आंसर भी एक्स वाई के टर्म में होना चाहिए। यहाँ पे हम ए और बी की वैल्यू लाए हैं, ना कि एक्स और वाई का लाए हैं, तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हम एक्स और वाई के रूप में आंसर लाएंगे। तो कैसे आएगा कि जो कि हम ए माने हैं, ए देखिए क्या माने हैं, ए इक्वल्स टू माने हैं 1/√x, देखिए ए इक्वल्स टू 1/√x माने हैं, और बी इक्वल टू क्या माने हैं 1/√y, तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। वैल्यू पुट कैसे करेंगे, जैसे कि हमने माना है 1/√x इज इक्वल टू ए, अब रूट 1/√x और a का वैल्यू है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √x इज इक्वल टू 2 आएगा। अब रूट इधर स्क्वायर रूट है, उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर हो जाएगी, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना आ गया 4। उसी तरह से 1/√y जो हमने क्या एज्यूम किया है b, और b की वैल्यू क्या है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √y इज इक्वल टू 3 होगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। तो ये हमारा आंसर हो, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 9, क्योंकि क्वेश्चन जिस टर्म में रहता है उसी टर्म में हमें आंसर देना, तो इसलिए x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 9 इसका आंसर होगा, ना कि यहाँ पे एक a इक्वल टू 1/2 और b इक्वल टू 1/3 ये आंसर होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना, इतना करना बस। अगर आप इतना कर ले रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, के टाइप की के वैल्यू निकालने, इस तरह के क्वेश्चंस को कर ले रहे हैं, तो आपका लगभग इस चैप्टर से जो 5 से 6 नंबर आने वाला है वो कहीं जाने वाला नहीं है, पूरा का पूरा यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को आज यहीं पे एंड करते हैं, पूरा इसका कंप्लीट हो गया। अब आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो भी सीबीएसई का सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिया है, उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, आपका 5 से 6 नंबर इस चैप्टर से कहीं। तो ठीक है, मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए